कभी किसी ने आपके सामने ये बात कही है? कभी आपने सुना है किसी को कहते हुए कि उसके शरीर में ना कोई एक हिस्सा है जिसमें हमेशा दर्द होता है और डॉक्टर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उसका रीजन क्या है। सारे टेस्ट करवाए लेकिन कुछ पता नहीं चला। या अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनका काम में मन नहीं लगता, या वो कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी आती है और उन्हें रोक लेती है। जैसे वो महसूस करते हैं कि उनके पाँव बंधे हुए हों। वो उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, वो आइसोलेशन में जा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। और इन सवालों के जवाब जरूरी हैं ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। आज की जो मेरी स्पेशल गेस्ट हैं, उनका मानना है कि इनमें से कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, उनकी जड़, उनके रीजंस अक्सर छुपे होते हैं हमारे बीते हुए कल में, हमारे पास्ट में, हमारी पास्ट लाइफ में। और ये जो टेक्निक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या है ये, कैसे काम करती है, चलिए जानते हैं। हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट हैं बरखा स्वरूप सक्सेना। ये हिप्नोथेरेपी और PLR प्रैक्टिशनर हैं। वेलकम टू हैप्पी हमेशा बरखा। Thank you so much. I love the name Happy Hamesha. I am happy Hamesha. So yeah, I'm happy to be here at Happy Hamesha. Thank you so much. So बरखा ये बताओ कि क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होता है ये, तो हम उन बेसिक सवालों से शुरू करेंगे जो आमतौर पर लोगों के दिमाग में आते हैं कि इसमें हमेशा क्या मतलब वाकई पिछली जिंदगियां हमारी, कि हम किसी जन्म में क्या थे वो सब दिखता है एकदम क्लियरली किसी पिक्चर की तरह? ओके, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पास्ट लाइव्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब ये भी है कि इस लाइफ का पास्ट। तो अगर आपकी मेमोरीज जो आप कैरी कर रहे हैं, एंड दिस गोज बाय व्हाट वी बिलीव इन कल्चरली, कि हमारी जो आत्मा है वो मरती नहीं है, एक लाइफ से दूसरी लाइफ हम जाते हैं, और पिछले जन्म के जो कर्म हैं वो हम इस लाइफ में कैरी करते हैं और इस लाइफ के आगे कैरी करते हैं। तो ये उस सिद्धांत पर ये बेस्ड है। दिस इज स्पिरिचुअल हिप्नोथेरेपी एंड PLR विच आई डू। डॉक्टर्स भी करते हैं, but what I do is spiritual. And yes, we do see past of this life, we do see past of previous lives, and we address our issues, we release traumas, we heal ourselves, and we come back to living in the present. Okay, वर्ड हील की अगर आप बात करें, आप स्पिरिचुअल हीलिंग करती हैं, तो जैसे होता है ना कि कोई जब बीमार पड़ता है तो ही डॉक्टर के पास जाता है। तो क्या यहाँ भी कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कुछ ऐसा है जो समझ आ रहा है कि इसे ठीक करने की जरूरत है, तभी लोग आते हैं? या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी लोग आते हैं कि चलो यार आज चलते हैं अपन पिछली जिंदगी में क्या करके आए, गोल खिला के आए। ऐसा भी होता है। तो ऐसे मेरे पास लोग आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि हमको देखना है ये क्या होता है, बस देखना है मजे के लिए। देखना है। तो ऐसे लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जहाँ पर स्पिरिचुअल नाम आ गया वहाँ पे एक बिलीफ आनी चाहिए। आप जब तक बिलीव नहीं करेंगे किसी चीज़ में, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। ये उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो अगर मुझ में क्यूरियोसिटी है और बिलीफ ज़ीरो है, तो ये एक वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी होगा उनके लिए भी और मेरे लिए भी। So it's best not to do it, and so I don't do it. I only do it for people who believe कि ये करके उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अगर आप में वो इच्छा ही नहीं है कि मुझे कुछ ठीक करना है, तो आप घूमते रहेंगे ऐसे आंख बंद करके, पता नहीं कहाँ ठहल के आ गए। ना कोई इशू देखा, ना कुछ रिजॉल्व किया। तो इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम एक्चुअली। क्या इस माइंडसेट से भी लोग आते हैं कि देखें क्या करती हैं? तो ये मुझे क्या है, क्या ही देखते हैं। तो लकीली अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। और अगर तो मेरे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बिफोर आई
take someone in for a session, and in that I try to gauge how serious this person is to resolve his issues, क्योंकि इससे मुझे कुछ नहीं मिलने वाला. I am a medium. I'm going to handhold you into resolving your own issues. मेरा तो कुछ लेना देना ही नहीं है. तो अगर वो ईगो इशू हो रहा है, वो अगर ईगो इशू आप में हो रहा है तो आपको वो मुबारक हो. मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है. एंड दे डोंट कम. सो आई एलिमिनेट पीपल इन दैट, एंड दैट हैज हैपेंड. लाइक आई हैव हैड पीपल जिन्होंने 2 दिन 3 दिन 1-1 घंटा फोन पर मुझसे पूछा है कि अच्छा तो इसमें आप ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, ऐसा करते हो, अच्छा तो ये उस चीज से कैसे अलग है, तो मैं अगर ये कर रहा हूँ, मैं अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ तो उससे कैसे अलग है, ये सब पूछ लिया गया है. उसके बाद मुझे नहीं लगता ये मेरे पे वर्क करेगा. तो अगर आपको नहीं लगता तो आप मत आइए, क्योंकि ये आप पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है. इसका मतलब आप उस सेशन में जा ही रहे हैं विद अ वॉल इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू डोंट वांट टू ब्रेक इट. So you have to break the wall before going into the session, so that you save your time and mine, and we are able to get the benefit that we want to receive out of that. Absolutely. Yeah. So session में जाकर क्या होता है, हाँ, उसकी बात ऑफ कोर्स हम करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. हम पूरी कोशिश करेंगे आपको रखने की हैप्पी हमेशा. बेल आइकन दबा सकते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. विश्वास की बात हो रही है यहाँ पर जी. तो मिथ्स भी जुड़े हैं इससे बहुत सारे. लोगों को डर भी लगता है कई बार कि अरे मेरे दिमाग में घुसकर कहीं मुझे मैनिपुलेट ना कर दे. ऐसा भी होता है, मतलब लोग सोचते हैं क्यों. तो वो बॉलीवुड जिंदाबाद, हॉलीवुड जिंदाबाद, हमारी फिल्में, टीवी जिसमें इस कॉन्सेप्ट को इतना भयानक बना दिया है, जिससे कि एक ऐसे पेंडुलम ऐसे करते हैं और उसके बाद फिर वो भूत की तरह चलने लगता है. वो सब तो होता है. आप बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं टू टेक समबडी इनटू हिप्नोसिस. पेंडुलम टेक्निक पहले बहुत इस्तेमाल होती थी, अभी भी कुछ लोग करते हैं, अब बहुत सारी और टेक्निक्स आ गई हैं. बट उसके बाद ये जो बात होती है कि आप उस इंसान के वश में हो जाते हैं जो आपको इसके थ्रू लेके जा रहा है, तो ये बात गलत है. क्योंकि जब आप हिप्नोसिस की स्टेट में होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो गया है. आपका कॉन्शियस माइंड तो अलर्ट है ही, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी अलर्ट हो गया है. सो यू आर इन अ स्टेट वेयर यू आर अवेक, alert, and at the same time you are able to access memories which जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप नहीं एक्सेस करेंगे. वो हमारे जो माइंड में लेयर्स हैं उसमें कहीं नीचे जाके दब गया है, तो सबकॉन्शियस में वो स्टोर्ड है. तो जब आप हिप्नोसिस की स्टेट में होते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट है, तो आप डबल अलर्ट हैं. तो अगर आप डबल अलर्ट हैं तो आप कैसे किसी के वश में आ जाएंगे. और दूसरी बात ये कि आप सेशन में जा रहे हैं विद दिस इंटेंशन टू लिसन टू दिस वन पर्सन, बिकॉज यू बिलीव दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू गेट थ्रू टू समथिंग. सो उस बिलीव के साथ जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू आर लिसनिंग टू दिस पर्सन. अगर आपने मन में जाने से पहले ये सोच लिया कि मुझे तो इनको नहीं सुना, आप हिप्नोटाइज होंगे ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ जाना ही नहीं चाहते. तो ये सब मिथ्स हैं. और वो जो मैंने भी टीवी पे देखे हैं ग्रुप हिप्नोसिस सेशंस जहाँ पर मैजिकली 10 लोगों को एक साथ हिप्नोटाइज किया जाता है. सो वो उसमें भी द टेक्निक दैट इज फॉलोड इज एक के बाद एक आपको इतनी कमांड्स दी जा रही हैं दैट यू डोंट हैव द टाइम in in that state to think on your own. Therefore you're listening to this other person. वो उन्होंने बोला कि आपके सामने कांच है, अब इससे बाहर निकल के दिखाओ, जबकि कुछ है नहीं और वो बंदा ऐसे कर रहा है. That is because उनको टाइम नहीं दिया गया है सोचने का. तो ये भी पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है. तो वो जो स्टेज पर करते हैं फॉर 15 minutes 10 minutes, that is totally different from what I do. My practice is totally spiritual. बट क्या ये पॉसिबल है बरखा कि मैनिपुलेट मतलब किया जा सकता है दिमाग को, अगर बहुत नेक्स्ट लेवल स्टेज पर जाएं? नो, आई हैवंट सीन एनी सच केस. आई हैव नॉट सीन एनी सच केस. एंड अगर लोग ये करते हैं तो मुझे नहीं पता, ये ओपनली तो कहीं पे मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, और कहानियों में ही बस
सुना है, तो और मैजिशियंस करते हैं ये सुना है, तो उसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे पता नहीं है, मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ उसकी सच्चाई ये है। तो ये साइंस है, इट्स वेरी साइंटिफिक। यू एंगेज समवन सो मच, जो कि हमारे ऑफिस में होता है, यू आर एंगेजिंग द एम्प्लॉय सो मच, उसके पास कुछ और सोचने का वक्त ही नहीं है, एंड द पर्सन कीप्स गेटिंग सक्ड इनटू द वर्क एंड बिकम्स अ कॉर्पोरेट स्लेव। सो या इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, आपने कहा कि बहुत सारे टेक्निक होते हैं इसके। हाँ, तो सबसे पॉपुलर टेक्निक कौन सी है, या कुछ पॉपुलर टेक्निक्स? तो जैसे आपने पेंडुलम टेक्निक बोली, तो जो मैं यूज़ करती हूँ दैट इज़ माई हैंड इन बिटवीन टू हैंड्स ऑफ द अदर पर्सन, एंड माई हैंड बिकम्स अ मैग्नेट। ओके, एंड द मोमेंट आई गिव दिस कमांड, द पर्सन फील्स द वाइब्रेशंस, एंड उनके हाथ मेरे हाथ की तरफ ऐसे आने लगते हैं। So this is one way. There are several other ways by suggesting that your eyes have become heavy, your eyelids are very heavy, you're feeling, and वहाँ तक जाने का process है deep relaxation. So जैसे meditation में होता है, आप बैठ के deep breaths लेते हैं, जिससे आपका माइंड और धीरे धीरे पूरी बॉडी रिलैक्स होने लगती है, एंड वंस दैट स्टार्ट्स हैपनिंग, योर सबकॉन्शियस स्टार्ट्स गेटिंग अलर्ट, एंड द सबकॉन्शियस knows all truth. It's wise. It has access to all information, all in the universe. So वहाँ उस space में everything is very pure and honest. So when I'm saying that my hand has become a magnet, the subconscious believes that, because there is this honesty which is there between the client and me, and we are sticking to our honesty because there is a purpose for which we have come here. So we go with that mindset and we are able to achieve it. मुझे कोई बता रहा था कि it's not only about past, कई बार आपको अपना future भी नजर आता है, वो कैसे? तो we have discussed this. Yeah, I'm glad you're talking about it. Past, present and future is now. जब ये now निकल गया तो वो past हो गया है, जब तक ये now आया नहीं है ये future है. So your past, present and future, it is all happening right now. You can access it right now. All the decisions, whatever actions, thoughts and words you are taking right now, they are becoming your future right now. अब वो मैनिफेस्ट कब कर रहा है ये हमें नहीं पता, पर वो कर्मा तो बन गया है ना. सो थ्रू various healing arts and meditation and hypnotherapy and PLR, through PLR you can see your past and you can see your future also. I have seen my future and at that time मैं practitioner नहीं थी. मेरा session हो रहा था and it was to resolve certain unresolved issues in my past. This was in 2007. Okay, long back. मेरे 4 सेशंस हुए थे. मेरी गुरु जिन्होंने मुझे सिखाया है उनसे ही मैंने कराया था और मैं तो अपना PLR कराने गई थी एंड मुझे उसमें फ्यूचर दिख गया. मैं इस इंटेंशन से नहीं गई थी कि मुझे दिखे, पर मुझे वो दिख गया. क्या था वो पूरा एक्सपीरियंस? क्योंकि बाकी आपके केस स्टडीज तो आप बताओगे नहीं, बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं, पर अगर ये आप बता सकते. बिल्कुल बताऊंगी. सो मेरे जितने भी पास्ट इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए थे एंड इट टुक 3 सेशंस to resolve. 3 sessions of 2 hours each. Okay. So काफी बड़े issues थे. I saw 26 of my lives. 26? Yes. Oh, I'm an old soul. And अब ये सुनने में लोगों को weird लगेगा. It made sense to me then. It makes sense to me now because कैसे दिखाई देता है? I'm very curious. कैसे, क्या कुछ लोगों को फिल्म जैसे दिखता है, पूरी लाइफ दिखती है. नहीं, आपको सजेशंस आते हैं कहीं से, ऐसा लगता है कि ये this is 1970 or 1876 and this is me. Okay. Who's that person that you see next to you? It feels like it's my grandmother. It is my grandmother. Suggestions आते हैं. अच्छा, पीछे से suggestions आते हैं. चलती हैं. Pictures, कुछ लोगों को pictures दिखती हैं, कुछ लोगों को pictures नहीं दिखती हैं.
मुझे कोई बता रहा था कि इसमें अपना चेहरा नजर नहीं आता है। नहीं, मैंने तो अपने आप को देखा है ओल्ड होते हुए इन सर्टेन प्रीवियस लाइव्स. A life that I saw in 1756 when I was in Italy, and certain people that I know in this life, they were there, and what happened there, जिसका इफेक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है. अब एनी नॉन बिलीवर और एनीबडी कैन थिंक कि ये तो कोई भी कहानी गढ़ सकता है. पर अगर इसको गढ़ने से मेरे वो इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं, मैं खुश हो रही हूँ, एंड आई एम लाइटर, आई एम गिविंग अप अ बर्डन, देन इट्स बेस्ट दैट आई मेक बिलीव दिस एंड आई रिलीज इट. गढ़ तो नहीं रहे ना स्टोरी, ये है PLR तो वर्क करता है. तो मुझे जो दिखा, इट वाज रेलेवेंट टू माय प्रॉब्लम्स दैट आई वाज फेसिंग. और जब मैंने वो देखा, मैंने फॉरगिवनेस मांगी, मैंने फॉरगिव किया. और there were certain other things that I did on because my guru asked me to, she was guiding me. I did those, and immediately जैसे एक burden off your chest नहीं होता है, it was off my chest, it was off my shoulders. ये ऐसे जो हमेशा रहता था, it became this, सब झुर्रियाँ गई. और जब मैं इस रियल लाइफ में वापस गई उनसे मिलने, अच्छा, ओके, सो वो जो मैं कैरी कर रही थी, वो सब मैं उतार चुकी थी. आई लुक्ड एट हर फ्रॉम अ टोटली न्यू पर्सपेक्टिव, एंड माय रिलेशनशिप विद हर चेंज्ड ड्रामेटिकली. तो ये बात सही है क्या कि हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, उनसे हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है. हर एक इंसान जो भी आपको टकराया है, वो कहीं तो किसी जन्म में था. तो थियोरीज बहुत सारी हैं कि मैंने जावेद अख्तर को सुना है, वो बिलीव ही नहीं करते हैं पास्ट लाइफ में, किसी और लाइफ में. वो मानते हैं अभी जो है उसके बाद ख़त्म. तो मेरा जो कल्चरली बिलीफ सिस्टम है, उसमें ये बिलीफ सिस्टम है ही नहीं. तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि मेरा पास्ट से चल रहा है. प्लस आई एम ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म में भी यही मानते हैं. आई एम ए हिंदू, तो हिंदूज भी यही मानते हैं. इट्स इन आवर एंटायर सिस्टम, इट्स इन आवर मेमोरी सेल्स इन द बॉडी. एंड हमारे जितने रिएक्शंस हैं जो डे टू डे लाइफ में भी होते हैं, इस नॉलेज के साथ होते हैं कि कर्मा is something that I'm carrying and I'm going to take it ahead. तो हम फंक्शन ही उसी थॉट के साथ कर रहे हैं. तो अगर हम इस थॉट के साथ, इस बिलीफ के साथ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए सही होगा. क्योंकि हमारी सारी एनर्जी इसको सही प्रूफ करने में लगी हुई है. आप अपनी एनर्जी किसी और चीज को प्रूफ करने में लगा दीजिए सही, तो वो सही हो जाएगा. what are you giving your energy to? That's what. मेन पर्पस क्या है PLR का? PLR I practice to help people release their traumas and start afresh. Traumas that they are carrying from the past of this life or previous lives. और वो burden जो नहीं हो पा रहा है उनसे रिलीज. उन्होंने साइकाइट्री ट्राई की, दूसरी हीलिंग आर्ट्स ट्राई की, योगा ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, कुछ वर्क नहीं किया. गिव दिस अ शॉट, गिव दिस अ शॉट. इट हैज़ वर्कड फॉर मी. इफ इट हैज़ वर्कड फॉर मी, इट माइट वर्क फॉर यू. So people who want to release their traumas and clear the page to write a new story for themselves, those are the people, I want to help them do this. Okay, किसी को कैसे पता चलेगा कि हाँ मे बी PLR मेरे लिए काम कर सकता है? लाइक होता है ना कि मुझे एंजाइटी हो रही है, तो हो सकता है मुझे BP का प्रॉब्लम हो रहा है. अब तो PLR कहाँ काम करता है? ऐसे कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं क्या? तो जब मेडिकल इश्यूज होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. कई बार ऐसा होता है हम 4 डॉक्टर्स के पास गए हैं, नथिंग हैज वर्कड. अब हम क्या करें? अब कुछ अगर हेल्प नहीं कर रहा है, देन गिव दिस अ शॉट, मे बी दिस माइट वर्क. Any spiritual activity I have seen in my life also, a person would take it up only when other things have not worked, because it's so difficult to believe. It's so difficult to think कि मेरे ही दिमाग में शायद प्रॉब्लम हो, या मेरे जो इश्यूज हैं शायद मुझे ही खुद सॉल्व करने हो. क्योंकि जब इश्यूज होते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है रिएक्शन, उसने हमारे साथ ऐसा किया, उसने मुझे इतना दुख दिया.
मैंने उसे दुख देने दिया, ये तो मैं जाती नहीं हूँ इसमें। मैंने अलाउ कैसे कर दिया उनको कि वो आके मुझे दुख दे के चले जाएं। मेरा सारा पावर मैंने उनके हाथ में दे दिया। तो जब हम ये ओनस लेंगे कि हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, दूसरे की नहीं है। एक साइकाइट्रिस्ट भी आपको एक हद तक मदद कर सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट एक हद तक मदद कर सकता है, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन। तो ये यू आर ऑन योर ओन तक आने में लोगों को बहुत टाइम लगता है आजकल। पहले तो जो बहुत पहले की बात करी, मेडिटेट करने चले जाते थे ऋषि मुनि, एंड उसमें उनको आंसर्स मिल जाते थे कि भाई ये इशू चल रहा है, तो दिस इज inside of me which is triggering it। अपने आप से जुड़कर मिल जाता था सब कुछ। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो वो अपने आप में लोगों के पास जाने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम ऑफिस जा रहे हैं, हम वी आर engrossed in the lives of our kids, of our parents, of our siblings। Where's the time to deep dive, you know, inside our own subconscious and see where are these problems coming from? क्योंकि प्रॉब्लम्स भी हमारे ही अंदर से शुरू हो रही है, उनका सोल्यूशन भी हमारे अंदर है। तो सोल्यूशन जो है वो आपको सबकॉन्शियस से मिल सकता है। तो जितना मैं अभी तक समझी हूँ कि ये एक टूल है जो आपको आपसे जोड़ता है। वो आप आज के आप भी हो सकते हैं और बीते हुए कल के आप भी, राइट। सो ये एक टूल है जो साइंटिफिक टूल है, जिसमें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत होती है, जुड़ने की ज़रूरत होती है। आपने बताया और भी दूसरे तरीके हैं स्पिरिचुअली हील होने के। मुझे लगता है कि उस पर एक हमें एपिसोड करना चाहिए हैप्पी हमेशा का, अगर बरखा इजाज़त दे तो। जी या एब्सोल्युटली। आज पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोथेरेपी के बारे में जो बातें हुई, इसे सुनकर अगर कोई सवाल आपके पास आया है तो प्लीज़ वो सवाल हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हम पक्का से रिक्वेस्ट करेंगे कि भविष्य में भी इसी तरह भूत की बातें लेकर बरका हमारे साथ हो। सो जुड़े रहिए एंड थैंक यू भरका, थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting me. It was lovely talking to you. Same here, same here. Thank you so much for watching and अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा ये चैनल हैप्पी हमेशा, बेल आइकन दबाएं ताकि नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं, और प्यार दें जी, हैप्पी रहें और हैप्पी करें हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।